आप देख रहे हैं झरोका टीवी, पुरानी यादों का सफर जो दिलों को छू ले। कभी कभी लगता है वो दिन ख्वाब थे। वो वक्त जब शाम के 7 बजते ही टीवी के सामने सब एक जगह जमा हो जाते। अम्मी किचन से जल्दी जल्दी सब समेट कर आ जाती, अब्बू अखबार एक तरफ रख देते और हम बच्चे शोर मचाना छोड़ देते, क्योंकि पीटीवी का ड्रामा शुरू होने वाला होता। वो ड्रामे सिर्फ कहानियां नहीं थे, वो यादें थीं, एहसास थे, और उन्हीं यादों में एक चेहरा आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, अज़रा शरवानी। जी हाँ, हमारी अपनी आपा बेगम। अज़रा शरवानी का जन्म 1 जनवरी 1940 को मेरठ में हुआ। तकसीम के बाद पाकिस्तान आई और अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। 60 की दहाई के आखिर में पीटीवी के रावलपिंडी स्टूडियो से अपने फन का आगाज किया। इब्तदा में शायद किसी ने ना सोचा हो कि ये खातून आगे चलकर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक नाकाबिले फरामोश नाम बन जाएंगी। लेकिन अज़रा आपा जैसी फनकारा बार बार पैदा नहीं होती। उनका असल कमाल ये था कि वो जिस भी किरदार में आईं, लगता था वो किरदार उन्हीं के लिए बना है। उनकी शख्सियत में एक सख्ती भी थी, एक मज़ा भी, और सबसे बढ़कर एक सच्चाई। इसीलिए नाज़रीन उनके किरदारों को भूल न सके। याद है आपको अंकल उर्फी का ज़माना? इस ड्रामे में वो गाजी आपा के रूप में आई, हमेशा झगड़ने वाली, टोकने वाली, लेकिन साथ ही नाज़रीन को हंसने पर मजबूर करने वाली। उनके मुकालमे और जमशेद अंसारी के साथ नोक-झोंक देखकर घरों में कहकहे गूंज उठते थे। फिर आया हसीना मोइन का शाहकार तन्हाइयाँ, और उसमें आपा बेगम का वो मशहूर किरदार। जमशेद अंसारी के साथ वो मशहूर सीन कौन भूल सकता है, जब वो बस के किराए पर बहस कर रही होती हैं और आखिर में अपनी बात मनवाकर ही छोड़ती हैं। ये किरदार शायद आज भी अज़रा शरवानी की पहचान है। हम सब ने उनकी सख्त मिजाजी के पीछे छुपी वो हकीकत देखी कि ये लोग हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद थे। उसी दौर में आंगन टेढ़ा में उन्होंने सास का किरदार अदा किया। वो किरदार इतना हकीकत से करीब था कि बहुत सी ख़वातीन ने कहा, ये तो बिल्कुल हमारी सास जैसी हैं। यही अज़रा शरवानी का कमाल था कि वो पर्दे पर एक अक्स दिखाती और लोग उसे अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेते। इनकी अदाकारी का दायरा सिर्फ मज़ाह तक महदूद नहीं था। मेरा नाम मंगू में उन्होंने माई जिना का विलन किरदार निभाया, जो पेशावर भिखारियों की कहानी में मरकज़ी किरदार था। ये वो वक्त था जब ड्रामे समाजी मसाइल पर बनाए जाते थे, और अज़रा ने अपने मनफी किरदार में भी हकीकत का रंग भर दिया। सितारा और महरुन निसा में वो एक खुदगर्ज माँ के रूप में सामने आईं, और परछाइयाँ जैसे क्लासिक ड्रामे में राहत काज़मी, सायरा काज़मी और शकील जैसे फनकारों के साथ खड़ी होकर अपने फ़न का लोहा मनवाया। वक्त गुजरता गया, निजी प्रोडक्शंस का दौर आया, बहुत से पुराने फनकार किनारे हो गए, लेकिन अज़रा शेरवानी कुछ अरसा इस दौर में भी नुमायां रही। खाला खैरन उनके आखिरी यादगार किरदारों में से एक है, एक ज़िद्दी, झगड़ालू मगर जानदार खातून का किरदार जिसे नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। अज़रा शेरवानी की ख़ास बात ये थी कि उन्होंने हर नस्ल के साथ काम किया। काजी वाजिद, शकील, राहत काज़मी जैसे सीनियर्स के साथ भी, और मरीना खान, शहनाज शेख, सादिया इमाम जैसे नौजवान फनकारों के साथ भी। उनका नाम एक ऐसे पुल की तरह है जो पुरानी और नई नस्ल को जोड़ता है। हसीना मोइन, बजिया और अनवर मकसूद जैसे राइटर्स के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी। शहजाद खलील और सायरा काज़मी जैसे डायरेक्टर्स ने उनकी सलाहियतों को निखारा। यही वजह है कि उनके किरदार हमेशा याद रहने वाले बन गए। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 19 दिसंबर 2005 को ओक्लाहोमा यानी अमेरिका में वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। मगर जो रोशनी वो छोड़ गईं, वो आज भी ड्रामा इंडस्ट्री को जगमगाती है। यकीन मानिए, अज़रा शेरवानी सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो हमारी यादों का हिस्सा है। आज भी जब हम पुराने ड्रामे दोबारा देखते हैं और स्क्रीन पर उनका चेहरा आता है, तो दिल कहता है, ये हैं हमारे ड्रामे के सुनहरी सितारे। दोस्तों, क्या आपने भी अज़रा शेरवानी के ड्रामे बराह रास्त देखे थे? कौन सा किरदार आपको सबसे ज़्यादा याद है? आपा बेगम, गाजी आपा या फिर खाला खैरन? अपनी यादें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
اور ہاں، جھروکا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہیں آپ کو ملیں گی وہی پرانی سنہری یادیں جو دل کو چھو جائیں۔ انہیں گھرستی کا کوئی تجربہ نہیں اور وہ بذات نوکر الٹی پٹیاں پڑھاتے ہیں۔ غضب خدا کا! ابھی جو میں باورچی خانے میں گئی تو کیا دیکھتی ہوں، اتنی بڑی دیگ چڑھی ہوئی ہے